हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों अभी जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने बोला था कि ये लॉस क्यों पढ़ने में, तो जितने भी केमिकल या जो भी कंपाउंड है वो एग्जैक्टली कैसे बने हुए हैं, उसमें कितना एलिमेंट है, वो एलिमेंट कितने रेशियो में एक दूसरे के साथ ने रिएक्शन किया है, वो सारा। बाकी हर कोई कंपाउंड बनता है ऐसे ही कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर लेता, ठीक है। उसका जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे के साथ अगर मैच हो रही है तभी वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाएंगे। तो वो एग्जैक्टली कौन से लॉस है वो हमें पढ़ने, ठीक है। तो उसमें से हमने फर्स्ट लॉ कौन सा पढ़ा था? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट है, वो हमारा फर्स्ट लॉ था। उसके बाद हमने एक दूसरा लॉ भी स्टडी किया था, कौन सा था? तो वो था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। और आज हम जो स्टडी करने वाले बच्चों वो है थर्ड लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद जब मैं फर्स्ट लिखूं तब आपको समझ में ना भी आए, लेकिन लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। ये जो लॉ था वो हमें 1803 में हमारे एक अच्छे से साइंटिस्ट डाल्टन, उन्होंने सबसे पहले हमें ये लॉ दिया हुआ था, ठीक है। 1803 में डाल्टन करके हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ दिया हुआ था। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी साथ में लिखना है और याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद हम वो स्टडी करते हैं, समझते क्या कहना चाह रहे हो। इफ two element if two element combine to form more than one element, one compound। क्या लिखा मैंने? इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एलिमेंट हमारे दो ही है जो एक दूसरे के साथ कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक से ज्यादा क्या बना रहे? कंपाउंड बना रहे। अभी तक मैं ये कहना चाह रहा हूं, राइट। अब आगे, द मास ऑफ वन एलिमेंट, ध्यान रखना आगे क्या लिखा मैंने? द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ a fixed mass with a fixed mass of the other element। ध्यान रखो, देखो क्या लिखा, फिर से एक बार रिपीट करो। इफ टू एलिमेंट can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element, okay। अब ये कैसे बनता है? तो आगे लिख रहा हूं मैं, are in the रेशियो ऑफ, ध्यान रखना अभी, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, या इधर सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल या सिंपल, सिंपल वॉल नंबर।
देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element, okay, are in the ratio of small whole number. ठीक है, अभी आपको लगता होगा सर आपने क्या लिख दिया, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब गोल गोल हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा इस तरफ लिख ले ताकि दिखाई दे रहा है ना, ओके तो चलेगा। हाइड्रोजन यानी बच्चों मैं H2 लिख लूं, राइट, प्लस ऑक्सीजन अभी O लिख रहा हूं, राइट। अब बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बनेगा? ऑब्वियसली वाटर बोल सकते हैं हम, यानी कि H2O, राइट है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ और हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है? तो H2O कंपाउंड हमें मिला हुआ है, राइट। ओके बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल एक ऐसा भी होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूं, H2 हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन O2 लिख रहा हूं, एलिमेंट तो सेम ही है ना, ये भी तो ऑक्सीजन, ये भी तो ऑक्सीजन, ये एटम के फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल में, बाकी बोला तो क्या जाएगा? ऑक्सीजन ही, राइट। और बच्चों यही ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन यहां जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बन रहा है वो हमें मिलेगा हाइड्रोजन पैरोक्साइड। क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन पैरोक्साइड, जिसको लिखा जाता है H2O2, नाम याद रख लो एक बार, H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड, लेकिन अगर एक ऑक्सीजन कम कर ले हम H2O तो वाटर, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन का वेट मुझे लिखना या कितना ग्राम है तो मैं 2 ग्राम लिख सकता हूं। कितना है वेट? 2 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं? 16, राइट, याद है सबको? तो 16 ग्राम, राइट। चलो बच्चों, ये दोनों कंबाइन होके ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? 18 ग्राम H2O मिलेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि 18 ग्राम हमें H2O मिल रहा है, राइट है। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन है कितने ग्राम है? 2 ग्राम। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम लिख सकता हूं मैं, राइट है। और दोनों को कंबाइन किया तो हमें मिलेगा 34 ग्राम H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पैरोक्साइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। क्या लिखा मैंने? इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, इफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जगह, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मोर देन 1 कंपाउंड कौन सा मिल रहा है हमें? यहाँ पे वाटर और यहाँ पे हाइड्रोजन पैरोक्साइड, राइट। तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए हुए दोनों ने, मिक्स तो दोनों ही हुए ना, कौन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जगह, लेकिन एक जगह में वाटर मिल रहा है तो दूसरी जगह में हाइड्रोजन पैरोक्साइड मिल रहा है, यानी कि H2O2 मिल रहा है, राइट है। क्या लिखा मैं? टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मिल गया आपको वाटर और H2O2। द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी कि यहां पे ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट का जो मास है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिएक्शन कर रहा है उसका मास फिक्स होगा। ध्यान रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, द मास ऑफ 1 एलिमेंट, यानी कि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ। अभी यहाँ पे फिक्स मास किसका है? देखो बच्चों, यहाँ पर ये हाइड्रोजन देखो कितने ग्राम है? 2 ग्राम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 2 ग्राम, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम है और यहाँ पे था 32 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन का जो मास है वो डिफरेंट है, राइट। तो ये यही कहना चाह रहा है कि 1 एलिमेंट का जो मास है वो ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसका मास फिक्स है, यानी कि कौन सा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या लिखा?
द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो यानी कि हम यहाँ क्या सोच सकते हैं बच्चों, द मास ऑफ वन एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन ले ले यहाँ, जिसका मास क्या था, डिफरेंट था, राइट, दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, जिसका वेट फिक्स है, मास फिक्स है। वो कौन सा, हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 ग्राम, यहां पर भी 2 ग्राम, ठीक है। अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंट मास किसका है, ये तो सेम ही है तो उसको छोड़ दो, इसका डिफरेंट मास है तो 16 और 32, राइट है, ये हमारा डिफरेंट मास है। अब उसको मुझे कैसे लिखना है, स्मॉल वॉल नंबर में लिखना है, रेशियो में लिखना है, लेकिन स्मॉल या सिंपल नंबर। अब सबसे ज्यादा सिंपल अगर इसको किया जाए तो कैसे करेंगे हम, चलो 16 का आधा कर ले, हाफ कर ले तो क्या हो जाएगा 8, तो अब यहां पर भी आधा करना पड़ेगा, 16 होगा 32 का 16। अभी भी कम करो 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, राइट है बच्चों। यहाँ पे देखो 4 से आधा 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, अभी भी आधा करो 1/2, तो ये रेशियो में हमें मिला, ये सबसे स्मॉल वाला वॉल नंबर है, राइट, सबसे स्मॉल वॉल नंबर है 1/2, ठीक है। तो हमने सबसे स्मॉल रेशियो में लिख लिया, यानी कि अब ये तो आपको समझने के लिए मैंने लिखा, बाकी डायरेक्टली अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 के रेशियो में सबसे सिंपल नंबर में ऐसे में लिख सकता हूँ, राइट है बच्चों। समझ में आ रहा है लॉ में क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा कंपाउंड हमारे फॉर्म हो रहे हैं, राइट ना, जबकि हमारे जो एलिमेंट थे वो तो सेम ही है बच्चों, एलिमेंट में कोई डिफरेंट है नहीं, दोनों जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और वहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास डिफरेंट है, लेकिन वो ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है जिसका वेट दोनों जगह पे सेम है या फिक्स है, तो वो कौन सा है हमारे लिए, हाइड्रोजन है, राइट है बच्चों। समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। देखो मैं यहाँ पे कार्बन ले रहा हूं प्लस ऑक्सीजन, अब इस तरह सोचना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कि नहीं मिलता, राइट, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो मिलता है, CO2 भी फॉर्म होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो फॉर्म होता है। ये 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन तो मोनो या कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे O2 लिख ले हम बच्चों, राइट है। देखो दोनों जगह एलिमेंट तो सेम ही है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट है, ओके। देखो अभी अच्छे से समझना, कार्बन मुझे कितने ग्राम चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 32 ग्राम, राइट। और उसके बाद जो हमें टोटल CO2 मिलेगा उसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं 44 ग्राम CO2, राइट। यहाँ पे सोचो कार्बन तो सिंपल ही है, एक ही है तो 12 ग्राम, ये G है भैया, ग्राम 9 नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 थे तो 32, सिंगल है तो 16 ग्राम हो जाएगा, राइट। अब सोचो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी लॉ के साथ आप उसको समझो, एक एलिमेंट हमारा ऐसा है जिसका एक से ज्यादा, मतलब क्या लिख रहा है यहाँ पे, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन हुए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जगह, लेकिन दोनों जगह मोर देन 1 कंपाउंड बने हुए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, राइट। और एक एलिमेंट का जो मास है जो डिफरेंट था वो दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसका मास फिक्स है, राइट। तो किसका मास फिक्स है यहाँ पे, कार्बन का देखो यहाँ पर भी 12 ग्राम यहाँ पर भी 12 ग्राम, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंट 32 और 16, ठीक है, फिर भी वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल, ये क्या हुआ, वेट देखो यहाँ पे 32 16, राइट। अगर इसको हम सिंपल रेशियो में लिखे तो वही लिखेंगे ना 2:1। अगर मैंने 60 पहले लिखा होता 32 तो 1:2 हो जाता, बाकी है तो वही, राइट। तो हमने सिंपल
रेशियो में हमने इसको लिखा हुआ है। बच्चों सिंपल रेशियो पहले होता क्या है, सिंपल या स्मॉल, जो सबसे लोएस्ट होता है 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 लिखो, ठीक है। लेकिन ज्यादा लिखो 5:12, 5 और 17, ये सिंपल नहीं होता, सबसे सिंपल रेशियो में लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी दूसरा जो लॉ है वो हम दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे।